चौथा बाब। इशबूसत का कत्ल। जब साउल के बेटे इशबूसत ने सुना कि अब्नीर हबरून में मर गया तो उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली घबरा गए। और साउल के बेटे इशबूसत के 2 आदमी थे जो फौजों के सरदार थे। एक का नाम बाना और दूसरे का रिकाब था। ये दोनों बनी बिन्यामीन की नस्ल के बैरूती रिमोन के बेटे थे, क्योंकि बैरूत भी बनी बिन्यामीन का गिना जाता है। और बैरूती जतीम को भाग गए थे, चुनाचे आज के दिन तक वो वहीं रहते हैं। और साउल के बेटे योनातान का एक लंगड़ा बेटा था। जब साउल और योनातान की खबर यजरील से पहुंची तो वो 5 बरस का था। सो उसकी दाया उसको उठाकर भागी, और उसने जो भागने में जल्दी की तो ऐसा हुआ कि वो गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबूसत था। और बैरूती रमून के बेटे रिकाब और बाना चले और कड़ी धूप के वक्त इशबूसत के घर आए, जब वो दोपहर को आराम कर रहा था। सो वो वहां घर के अंदर गेहूं लेने के बहाने से घुसे और उसके पेट में मारा, और रिकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वो घर में घुसे तो वो अपनी खाबगाह में अपने बिस्तर पर सोता था। सो उन्होंने उसे मारा और कत्ल किया और उसका सर काट दिया, और उसका सर लेकर तमाम रात मैदान की राह चले, और इशबूसत का सर हबरून में दाऊद के पास ले आए। और बादशाह से कहा, तेरा दुश्मन साउल जो तेरी जान का तालिब था, ये उसके बेटे इशबूसत का सर है। सो खुदावंद ने आज के दिन मेरे मालिक बादशाह का इंतकाम साउल और उसकी नस्ल से लिया। तब दाऊद ने रिकाब और उसके भाई बाना को, जो बैरूती रमून के बेटे थे, जवाब दिया कि खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मेरी जान को हर मुसीबत से रिहाई दी है, जब एक शख्स ने मुझसे कहा कि देख साउल मर गया और समझा कि खुशखबरी देता है, तो मैंने उसे पकड़ा और सिकलाज में उसे कत्ल किया। यही जजा मैंने उसे उसकी खबर के बदले दी। बस जब शरीरों ने एक रास्तगार इंसान को उसी के घर में उसके बिस्तर पर कत्ल किया है, तो क्या मैं अब उसके खून का बदला तुमसे जरूर ही न लूं और तुमको जमीन पर से नाबूद न कर डालूं? तब दाऊद ने अपने जवानों को हुक्म दिया और उन्होंने उनको कत्ल किया और उनके हाथ और पांव काट डाले और उनको हबरून में तालाब के पास टांग दिया। और इशबूसत के सर को लेकर उन्होंने हबरून में अब्नीर की कब्र में दफन किया।